नेक्स्ट टॉपिक अपना ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, ये कंक्रीट की एज के बारे में डिफाइन करता है कि अपना जो कंक्रीट बना है उस पर इन्वायरमेंट इफेक्ट क्या पड़ता है, वेदरिंग अटैक्ट, नेचुरल, इंडस्ट्रियल, लिक्विड गैस और बाय इंटरनल एजेंसी लाइक एग्रीगेट रिएक्शन वॉल्यूम चेंज इट्स। इसका मतलब ये हुआ जो कंक्रीट अपनी बनी हुई है उस पर इन्वायरमेंट इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो उसकी गैसेस हो, चाहे आपकी इन्वायरमेंट के अंदर बारिश हो या हवा तेज चली हुई या आपका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एग्रीगेट है उस पर उसकी वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आता है उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये कहता है फैक्टर इफेक्टिंग द ड्यूरेबिलिटी इन्वायरमेंट। पहला पॉइंट तो इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा वो है परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तीसरा है कवर टू अबैंडेंड स्टील, फोर्थ है वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट कंपेंशन एंड क्यूरिंग, क्वालिटी ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये पॉइंटेड थे। ये कहते हैं इसके बाद हम इसको कैन भी इंचेंज बाय कि इसको हम कैसे इंचेंज कर सकते हैं, अगर ज़्यादा इफेक्ट डालता है तो उसका हम कैसे चेंज करते हैं। लेजर वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ करके, साउंडर सीमेंट का यूज़ करके, क्रशिंग स्टोन का यूज़ करके, बैचिंग एंड मिक्सिंग के केयरफुल, जब हम उसको बैचिंग करते हैं मतलब उसको मापते हैं कितने एग्रीगेट लेना है, कितना मिक्सिंग करना है। केयरफुल द प्लेसिंग, केयरफुल प्लेसिंग का मतलब जो जहाँ पर हमें जैसे आपको स्लैब डालनी है उस पर आप कंक्रीट डालना है तो उसकी हाइट कितना रखोगे, 1.5 सेंटीमीटर होते हैं उसकी हाइट। लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग, इसका मतलब हुआ उसको अच्छी ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे। लॉन्गर मतलब उसको 28 दिन तक हम क्यूरिंग प्रोसेस जारी रखेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका इम्प्रेमेबिलिटी। इम्प्रेमेबिलिटी क्या होता है, ये होता है कि कोई भी आपकी कंक्रीट है उसके अंदर वाटर पास और वाटर थ्रू द इट्स बॉडीज, क्या वो जो कंक्रीट के अंदर वाटर कितना पास कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की हमेशा ज़्यादा होती है, वो वाटर को जिसकी इम्प्रेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी कंक्रीट से क्रॉसिंग वाटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी हाई होती है। जब हम कंक्रीट के अंदर वाटर डालते हैं तो सीमेंट के अपना एक्स्ट्रा स्पेस लेती है और उसमें क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करते हैं। कुछ वाटर क्या होता है वेपोरेट भी हो जाता है बाय एयर के बाद। ठीक है, इसे कुछ पॉइंटेड है। ये सेलेक्टिंग प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो कि जो आप सीमेंट ले रहे हो उसका अकॉर्डिंग ही आप वाटर सीमेंट रेशो लेनी है। डिग्री ऑफ कंपेंसन, डिग्री ऑफ कंपेंसन मतलब है जब आप इसको कंपेंस करते हो या वाइब्रेट करते हो। प्रॉपर क्यूरिंग, आप प्रॉपर क्यूरिंग करना ज़रूरी है। क्यूरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सीमेंट के अंदर जो एजेंट उससे होते हैं वो पानी के जितना आप पानी इसको प्रोवाइड या उसके अंदर गिला रखोगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होगी। किसके साथ, जो इसके साथ एग्रीगेट मिली हुई हैं उसके साथ बॉन्डनेस अच्छी इंक्रीज होगी, अच्छी मजबूत होगी। सेलेक्ट एग्रीगेट हैविंग मिनिमम वॉइड्स, ये कहता है कि मिनिमम वॉइड्स करने के लिए आप सेलेक्ट एग्रीगेट लीजिए, बड़े बड़े एग्रीगेट नहीं लेने इसके अंदर। फिर आता आपका डायमेंशन। डायमेंशन चेंज का मतलब होता है जी कंक्रीट आपका उस पर जब लोड आया उसकी डायमेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ा। ये कहता है ना फोर्स आइदर ऑर्गेनाइज ड्यू टू लोड अप्लाइड ड्यू टू द इनर चेंज स्ट्रक्चर। जब उस पर कंक्रीट का बना हुआ है उस पर जब लोड आता है, चाहे आपका कॉलम का लोड आता हो, सॉरी बीम का लोड या आपका स्लैब का लोड, तो उस कंक्रीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है, इसमें क्या डायमेंशन चेंज होती है। ये इसमें पॉइंट दे रखे हैं भाई लोड आता है तो क्या क्या चीज़ हो सकती है। श्रिंकेज, इलास्टिसिटी, क्रीप और थर्मल एक्सपेंशन। तो श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, जब आप कंक्रीट मिला रहे हो और यूज़ कर रहे हो
जब उस टाइम या हवा तेज चल रही हो या हीट हो, ज़्यादा हीट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो, तो उस टाइम में श्रिंकेज होना मामूली सी बात है कि जितना सूखेगा या हवा चलेगी विपरीत होगा, तो आपका जो प्लास्टिसिटी बनाएगा किसी बॉन्ड के साथ, बॉन्ड मतलब किसी एग्रीगेट के साथ, वो मॉइस्चर खत्म हो गया तो बॉन्डनेस क्या हो गया अपनी उसके साथ कमज़ोर होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, श्रिंकेज रहेगा। ठीक है, ये कहता है कि कौन से फैक्टर श्रिंकेज, कौन से फैक्टर इफेक्ट कर देते हैं। एक वाटर सीमेंट रेशो अगर कम या ज़्यादा डल गया, तो सीमेंट कंटेंट, आपका सीमेंट कितने टाइम का यूज़ कर रहे हो, ह्यूमिडिटी, आपका ह्यूमिडिटी कितना है, ज़्यादा या कम है, टाइप ऑफ एग्रीगेट, ये टाइप ऑफ एग्रीगेट सबसे इम्पोर्टेंट है, किस टाइप का आपका एग्रीगेट ले रहे हो, टाइप ऑफ सीमेंट और टाइप ऑफ एड मिक्सर, किस प्रकार का आपका एड मिक्सर यूज़ कर रहे हो, कौन सी सीमेंट यूज़ कर रहे हो, ये सारे इफेक्ट डालते हैं आपकी श्रिंकेज पर। ठीक है, इलास्टिसिटी, ये कहता है कि जो आपका कंक्रीट है वो इलास्टिसिटी वेरी शॉर्ट रेंज तक रहता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया, आप कंक्रीट को डायरेक्टली आप इलास्टिसिटी नहीं बोल सकते। जब वो आप टाइमिंग, इनिशियल टाइमिंग शायद हम यूज़ करते हैं, किसी शेप में आप इसको मॉडल कर लो चाहे, वो मॉडल हो जाएगा। ठीक है, उसको मोड करने के लिए आपको डिपेंड करेगा कि उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, टाइप ऑफ एग्रीगेट, एज ऑफ कंक्रीट के अंदर ये आपकी हमेशा ही रहती है। क्रिप का मतलब होता है कि आपकी कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस पर लोड, कंटिन्यू लोड लग रहा है और वो कई साल से लग रहा है, कई साल से देखते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो नीचे की ओर डिप कर जाता है, ये ग्राउंड लेवल से बराबर होता है, उस टाइम 40 से 50 साल बाद ये नीचे की ओर डिप कर जाता है और उसमें नीचे क्रैकिंग होती है। हम कई बार देखते हैं ना, किले वगैरह होते हैं बहुत पुराने होते हैं, वो नीचे की ओर डिप करे होते हैं और उसमें क्रैकिंग आई होती है, उसको बोलते हैं हम क्रीप। यह एग्जांपल सीधा समझ सकते हैं, कोई बिल्डिंग है वो अंदर की ओर धंस जाती है, उसको बोलते हैं हम क्रीप। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर है कई टाइम से, लो टाइम से कंटिन्यूस लोड अप्लाई कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम क्रीप। कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं इसको क्रीप कर, भाई अच्छे रहें, ये सारे पॉइंटेड हैं वो हर एक के अंदर आएंगे, इफेक्ट के अंदर भी आएंगे। एग्रीगेट सीमेंट रेशो, वाटर सीमेंट रेशो, टाइप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, एज ऑफ द टाइम ऑफ लोडिंग, मॉइस्चर कंटेक्ट ऑफ कंक्रीट, कि आपने जिस इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कंक्रीट बनाया है या नहीं बनाया है, वो भी डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। आगे अपना थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि आपकी जो कंक्रीट बनी है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जो भी हमें कंक्रीट है यूज़ करनी होती है अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, हम हाइड्रेशन और सीमेंट इस पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपको पता है जितना टेम्परेचर होगा तो आपकी जो कंक्रीट है वो क्या हो जाएगा, उसमें हाइड्रेशन हो जाएगा। हाइड्रेशन हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि जो आपकी सीमेंट है या आपकी कंक्रीट है वो जल्दी सेट हो जाएगी या उसमें सेग्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम उसमें रिचर मिक्सर है वैल्यू द रेंज ऑफ मिक्सर, ये कहता है हम रिचर मिक्सर का यूज़ करते हैं ताकि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसका और उसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना याद कर लेना। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।